हेलो एंड वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश, मेरे साथ हैं अश्वित। 10 सवाल हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्टिव पैसिव नहीं है। हमारे पास आज है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के 10 क्वेश्चंस। देखिए, होता क्या है ना, आपने कितना भी सीख रखा हो पहले आपके एकेडमिक्स के दौरान, आपने अपने 10th 11th 12th में उन चीजों की कितनी भी प्रैक्टिस करी हो, जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये रेगुलर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको इन पे मास्टरी हासिल हो सकती है। और अगर आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं जेपी इंग्लिश गुरु के साथ तो बस सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो कर दीजिए। ओवरऑल अभी मैं कल ही अपने एनालिटिक्स देख रहा था और ओवरऑल जो टोटल न्यू व्यूअर्स रहे हैं पिछले पूरे महीने में, वो रफली अराउंड 4,000 न्यू व्यूअर्स, यूनिक व्यूअर्स, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। तो बस नया चैनल है, आपका सपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे आगे अपने आप को मोटिवेटेड फील करवा पाएंगे कि बॉस और भी ज्यादा कंटेंट लेकर आना है। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बेहद जरूरी है। कमेंट करके आप हमें और भी एनकरेज कर सकते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। पहला स्टेटमेंट, अश्मित, वी विल गो टू द बीच टुमारो ही सेड। तो थोड़ा सा पहले स्पेस ले लेते हैं और बताइए, अगर आपको इसको चेंज करना होगा तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे आप? They said, ओके, ही सेड दैट। दैट अच्छा या जैसे ही आप कोट्स को हटाते हैं, जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं, तो उसके बदले आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? he said that they will go to the beach तो tomorrow. क्योंकि ही इज हाँ सेइंग, तो हाँ अब देखिए, अगर यहाँ पर आई विल गो टू द बीच टुमारो, अगर यहाँ पर वी के बदले आई लिखा हुआ रहता तो हम्म, फिर तो हम यहाँ पर आई को ही में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि ही इज सेइंग इट। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि बोल कौन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हो। लेकिन हम्म, यहाँ जब ये वी का इस्तेमाल हुआ है तो ऑब्वियसली एक इंसान की बात नहीं हो रही है, एक से ज्यादा हाँ इंसानों की बात हो रही है। तो अश्वित बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर फिर ये दे बन जाएगा। हम्म, अब विल का पास्ट टेंस बताइए, क्योंकि शुरुआत अगर पास्ट से हुई है तो मिडवे आप फ्यूचर में तो जंप नहीं कर सकते, हम्म, राइट? तो विल का हाँ पास्ट टेंस बताइए क्या होता है? would वुड। ओके, would दे वुड। अब वुड के बाद आप क्या लगाएंगे? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, क्या? go तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी मॉडल वर्ब आ गया तो उसके बाद आप हमेशा जो वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म होता है प्लूरल फॉर्म में, आप वही इस्तेमाल करते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। और इसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट क्या है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम्म, दे वुड गो टू द बीच, इसको एज इट इज रख लें। हाँ और फिर टुमारो, नहीं next morning द नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ ओके, देखिए, टुमारो के लिए आप द नेक्स्ट डे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा the आप चाहें next तो द day फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, दोनों ही हम्म, सही कहलाएंगे। द नेक्स्ट डे या फिर द नेक्स्ट, सॉरी, द फॉलोइंग डे। ठीक कहने है का मतलब ये है कि जिस दिन उसने बात कही थी ये वाली, हम्म, उस दिन के अगले दिन। क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि ही सेड दैट दे विल गो, सॉरी, दे वुड गो टू द बीच टुमारो, तो ऐसा लगता है कि मैं आज अगर ये बात कह रहा हूं आपसे, तो कल जो कि 4 मई है, 4 मई को वो लोग जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन उसने बात करी थी उस दिन के अगले दिन वो हम्म, लोग बीच पर जाने वाले थे। तो इस वजह से द नेक्स्ट डे जब आप कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन ये बात हुई उसके अगले दिन। ठीक है? ठीक है ठीक है तो द नेक्स्ट डे, ही सेड दैट दे वुड गो टू द बीच द नेक्स्ट डे। आइए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक्स। बताइए, आपको अगर इसका स्पीच चेंज करना हो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो आप कैसे करेंगे? शी एक्सक्लेम्ड। अब यहां तो कोई दुविधा नहीं होनी she चाहिए कि explained एक्सक्लेम। नहीं और क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो आगे का सेंटेंस है वो भी हम्म, कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कि कुछ पूरा का पूरा सेंस आगे बदल रहा हो। तो इस वजह से शी एक्सक्लेम्ड को एज इट इज रहने देते हैं। हाँ she exclaimed that ओके, ओके,
she had been working on the project. बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये शी जो है वो आई से लिंक्ड था, तो आपने हम्म, शी को, इस आई को सीधा शी से कनेक्ट करा और फिर बोला शी। अब हैव के बारे के लिए क्या बोला आपने? had. परफेक्ट। तो जैसे ही वो प्रेजेंट में था, उसको सेम उसी फॉर्म का जो पास्ट वर्जन है आप उसमें लेकर गए। शी हैड बिन रहने देंगे, हाँ ओके। वर्किंग भी रहने देंगे, हाँ, ओके। on the project. ऑन दैट प्रोजेक्ट, दिस का ओके, दैट हो जाता है। ठीक है। ठीक है, आसान था। हम्म, तो ये देखिए, अक्सर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए जब भी एग्जामिनर्स आपको जो ऑप्शंस देंगे ना, उसमें क्या करेंगे, किसी में दिस का दिस ही रहने देंगे और बाकी एज इट इज सब कुछ रहेगा। तो ध्यान से पढ़ना है सारे ऑप्शंस को और उसके बाद आपको मार्क करना है अपना सही आंसर। बेशक आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मतलब बेहद आसान है, बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन ऑप्शंस में खेला हो जाता है कुछ ना कुछ, हम्म, राइट? सो बिल्कुल। खेला करने के लिए ममता दीदी इज नॉट द ओनली वन। ओके, then comes the third question. They're watching a movie right now. He informed us. बताइए। हम्म, they are watching a movie right now. ये थर्ड क्वेश्चन, दे आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, ही इन्फॉर्म्ड अस। उसने मुझे बताया, उसने हमें बताया कि हम्म, वो लोग मूवी देख रहे हैं इस समय। he informed us. ओके, ही इन्फॉर्म्ड अस। दैट तो मैं uh, बिना that, पूछे आपसे लगा रहा हूं। हम्म, अब बताइए, ये जब दे की बात हो रही है, हम्म, तो ये अगर हम लोगों की बात हो रही होती यहां पर, तो फिर हम्म, यहां पर दे के बदले यू होता। जब आप कह रहे हैं ही इन्फॉर्म्ड अस, उसने हाँ, हमें बताया कि वो हम्म, लोग खेल रहे हैं या फिर वो लोग कोई काम कर रहे हैं, तो इसका हम्म, मतलब कि ये मेरे बारे में तो बिल्कुल नहीं है या फिर हमारे ग्रुप के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो इस वजह से यहां पर आप दे को एज इट इज रहने देंगे। हम्म, समझ आ रहा है लॉजिक क्या है? हाँ, अगर यहां पर ये लिखा होता ही इन्फॉर्म्ड अस एंड देन कोट्स यू हम्म, आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, हम्म, तो उस केस में वी हो जाता यू का, क्योंकि यू सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ही इन्फॉर्म्ड अस दैट दे, अब बताइए, आर वॉचिंग, उसको एज इट इज रहने दूं या कुछ चेंज करूं इसमें? वर्ड। परफेक्ट। दे है तो इसके साथ आप वॉज ऑब्वियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप पास्ट कंटिन्यूअस में लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल सही अप्रोच है। देखिए, ये बेसिक सा लॉजिक रहता है, आपका सेंटेंस अगर शुरू हुआ है पास्ट से, तो आपका बाकी का सेंटेंस भी पास्ट में ही रहेगा। और उसी वजह से आप देखिए, जब कभी भी टेंस को चेंज किया जाता है, एक टेंस फॉर्म से दूसरी टेंस फॉर्म में आप लेकर जाते हैं, तो फिर आपको उसका जो उसकी जो भावना है, उसका जो एसेंस है, उसको इंटैक्ट रहने देने के लिए जरूरी है कि वो उसी टेंस फॉर्म के का जो एक काउंटर पार्ट होगा किसी अगले टेंस में। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो उसको आप सीधा पास्ट कंटिन्यूअस में लेकर जाएंगे, आप पास्ट परफेक्ट नहीं बना देंगे उसका। अगर पास्ट इंडेफिनिट है और फिर अगला क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो वहां पर थोड़ा सा खेल हो जाता है, थोड़ा सा अलग सीन हो जाता है। वो अलग बात है, वो हम उसके बारे में पहले भी हमने चर्चा करी है और आगे भी करेंगे। लेकिन बाकी सारे ही केसेस में आप एज इट इज उसको ले जाते हो पास्ट में। तो दे वर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ। हम्म, अब इसका क्या होगा, इसको क्या चेंज करके बनाएंगे हम? राइट नाउ का राइट नाउ ही रहेगा ना। अच्छा, तो जब पूरी की पूरी चीज पास्ट में चली गई और राइट नाउ, तो ऐसा सुनकर नहीं लग रहा कि हम जब बात करें तो अभी वो काम हो रहा है? अच्छा, मुझे इसका अभी आइडिया नहीं है क्या होगा राइट एट नाउ। दैट मोमेंट। ठीक है, राइट नाउ, एट दैट मोमेंट। अगर ये पास्ट में जाता है तो, अगर मान लीजिए यहां पर
he informs us, कुछ ऐसा होता। आईडी ये सेंटेंस में सेंस नहीं बनाता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता तो उस केस में हम कह सकते थे he informs us that they are watching a movie right now। बहुत आसान, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट से शुरू हुआ था, हाँ लेकिन क्योंकि ये पास्ट से शुरू हुआ तो इस वजह से राइट नाउ का एट दैट मोमेंट हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वी आर गोइंग टू विजिट पेरिस नेक्स्ट मंथ, दे अनाउंस्ड। they पता है? announced they दे announced अनाउंस्ड that दैट। अब कौन जा रहा है पेरिस? वे लोग they दे, ओके। आर गोइंग, वर गोइंग, were going परफेक्ट। टू going to विजिट या फिर विजिटेड? visit ओके, but they were going to visit। वो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि बेयर इंफिनिटिव है, तो वो एज इट इज रह जाएगा। पेरिस। अब following नेक्स्ट month मंथ के लिए क्या होगा? following month द फॉलोइंग मंथ। परफेक्ट। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। We will arrive at 5 o'clock, she assured me। Okay, okay, we नहीं है, he है, I'm so sorry। हाँ, so she assured me that he will arrive at 5 o'clock। वो अपने बारे में नहीं, किसी और इंसान के बारे में बता रही है। तो बताइए यहाँ पर क्या ही का आप she बना देंगे या क्या करेंगे? ही रहने देंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि ये किसी और इंसान के बारे में बात है, जेंडर चेंज नहीं करना है। अब विल का पास्ट बताइए। विल का पास्ट हम्म, फ्यूचर हैड सॉरी V2 ना होता है उसका वुड। वुड बाबा। हाँ 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 वुड हाँ, so he would arrive at। at 5 o'clock। ओके, अब ये वाला देखिए। She was reading a book when I called her, she explained। यहां पर करते हैं। ओके, सॉरी, he explained। तो बताइए। He exclaimed that हम्म, सी का क्या करें सी she का she ही रह जाएगा, क्योंकि हाँ उसने बताया, एक मेल मेंबर ने बताया कि एक फीमेल मेंबर, क्योंकि शी की बात हो रही है, तो एक फीमेल मेंबर वॉज रीडिंग अ बुक। क्या कर रही थी? वो एक किताब पढ़ रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। तो दैट शी। अब बताइए, ये पहले से ही पास्ट में है, तो इसका क्या करें? फ्यूचर में अरे, ही एक्सप्लेन्ड ये पास्ट में है, बाकी अच्छा का पूरा टेंस भी आपका, सेंटेंस भी आपका पास्ट पास्ट नहीं है। तो अब बताइए क्या करना चाहेंगे आप इसका? प्रेजेंट में जैसे सी वाज रीडिंग बुक व्हेन आई कॉल्ड हिम। ओके, देखिए, पास्ट जो पूरा का पूरा नरेशन का जो बेसिक लॉजिक है, वो ये कहता है कि आपका पूरा का पूरा सेंटेंस एक ही टेंस फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है तो अगर ये ऑलरेडी एक ही टेंस फॉर्म में है, इसको तो हम पास्ट इसको क्यों चेंज करेंगे? ठीक टेंस फॉर्म तो सेम रहेगा, पास्ट में ही रहेगा, पास्ट से ये प्रेजेंट में नहीं आएगा। और ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर्स क्या करेंगे कि जैसे ही एक्सप्लेन्ड के बदले ही एक्सप्लेन्स कर देंगे। तो उसकी वजह से आप अपना पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो थंब रूल है, जो जो बेसिक है इस पूरे नरेशन का, उस पे मत खेल जाइएगा। आपको इसको इंटैक्ट रखना है, वो बेहद जरूरी है। सो ही एक्सप्लेन दैट शी वाज रीडिंग अ बुक। अब ये बताइए कि जैसे पास्ट से हमने शुरुआत करी,
सिंपल पास्ट से शुरुआत करी, ठीक है। तो हाँ आगे आने वाले क्लॉज में अगर फिर से सिंपल पास्ट रहता है तो उसका बन जाता है पास्ट परफेक्ट, ठीक ठीक है। और अगर आगे आने वाले सेंटेंस में ये पास्ट कंटिन्यूअस रहता है तो उसका बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ठीक So he explained that she had been reading a book. अब बाकी का पार्ट आप बताएंगे। When I when I called her, इसका टेंस बताइए सर। when I called her past simple tense पास्ट सिंपल है तो ये चेंज किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। past ओके, perfect had been हैड बीन नहीं, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। When uh, I had had called her, her when I had called her ठीक है। कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन? बस एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, देखिए लॉजिक सिंपल है। पास्ट से अगर शुरुआत हुई है सेंटेंस की तो आप तीन एक्शंस की यहां पर बात कर रहे हैं। ही हाँ एक्सप्लेन, पहले उसने क्या करा? पहले एक्सप्लेन करने का काम किया, हम्म, या फिर पहले पढ़ने का काम शुरू हुआ था, या फिर पहले उसने कॉल किया था। व्हेन आई कॉल्ड हर जब आप कहते हैं, सॉरी यहां पर आई नहीं ही होगा, क्योंकि यहां पर बोलने वाला कौन है? ही है। ही तो इसके अकॉर्डिंग ये आई भी चेंज होकर ही हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया करेक्शन। तो अब वापस आते हैं। ही एक्सप्लेन्ड, तो पहले उसने एक्सप्लेन करा, या पहले हाँ पढ़ने का काम हुआ, या पहले कॉल करने का काम हुआ? पहले एक्सप्लेन किया। अच्छा, तो सबसे पहले एक्सप्लेन हो गया था और बाकी सारी चीजें फ्यूचर में हुई। सॉरी, पहले कॉल किया तब उसको पहले कॉल किया था। पहले कॉल किया, और जब कॉल किया तो क्या पढ़ने का काम उस टाइम पे जारी था, चल रहा था उस टाइम पे? हाँ तो मतलब ये कि जब काम मतलब जब कॉल किया गया तो उस टाइम पर पढ़ने का काम पहले से ही जारी था, उससे भी पहले से। हाँ कॉल करने से पहले से ही पढ़ाई का काम शुरू हुआ होगा, तभी तो पढ़ाई के टाइम पे भी कॉल चली रही, सॉरी कॉल के टाइम पे भी पढ़ाई चली रही थी। चली गई। और सबसे लास्ट में कौन सा पार्ट आया? ही एक्सप्लेन, सबसे बाद एक्सप्लेन में उसने ये चीजें हमें एक्सप्लेन करी। तो तीन एक्शंस हैं। जो पहला एक्शन है वो सबसे बाद में हुआ है, वो है ही एक्सप्लेन्ड, तो वो सिंपल पास्ट में रहेगा। फिर आया दूसरा एक्शन कि वो एक किताब पढ़ रही थी। अब वो जब एक किताब पढ़ रही थी, सेंटेंस में जब ये डायरेक्ट स्पीच था तब तो वहां पे ठीक था कि आपने पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब ही जैसे ये इनडायरेक्ट में आता है तो ये बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो शी हैड बीन रीडिंग अ बुक, instead of she was reading a book, it'll become she had been ही reading a हैड book, बीन रीडिंग अ बुक। ठीक है। अब when I called her, कॉल करने का काम पहले हुआ या एक्सप्लेन करने का काम पहले हुआ? फिर से बताइए। पहले कॉल करने का हुआ ना। तो पास्ट में भी जो दो एक्शंस होते हैं, जब कभी भी दो एक्शंस होते हैं, और ये हमने पहले कई बार चर्चा करी हुई है, इसके बारे में काफी एरर्स भी आते हैं आपको भर भर के। तो जब जब दो एक्शंस होते हैं तो पहले जो एक्शन हुआ उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और बाद में जो एक्शन हुआ उसके साथ आप सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्लेन करने वाला एक्शन बाद में हुआ था तो हमने यहां पर सिंपल पास्ट रखा, और कॉल करने का एक्शन पहले हुआ था उससे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट परफेक्ट। रखा। सिंपल एग्जांपल वापस से वो याद करिए। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो आप क्या कहते हैं? द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। आप पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। बिफोर आई रीच्ड, तो ट्रेन के जाने का काम पहले हो गया तो वहां पर हमने पास्ट परफेक्ट रखा, और मेरे वहां पहुंचने का काम उसके बाद हुआ, दोनों चीजें बाद हुई हुआ। पास्ट में। तो
लेकिन जो पहले हो गया वहां पर पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसके साथ सिंपल पास्ट। ये इतना कॉमन एग्जांपल है ना, हर बुक में आप उठाकर देख लीजिए, दो एग्जांपल्स तो हमेशा होंगे। मेरे वहां पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, और डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। कितने ही मरीज मार दिए लोगों ने, लेकिन लेकिन जो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो समझना बेहद जरूरी है कि दो एक्शंस पास्ट में एक साथ अगर पैरेलली हो रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर अलग अलग टाइम पर हुए हैं तो उस केस में आपको एक के साथ पास्ट परफेक्ट और दूसरे के साथ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं अगला सवाल। अभी क्लियर है? हाँ क्लियर है। ओके, सेवेंथ, सॉरी, हाँ है सेवेंथ ही, ये नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई, तो आइए देखते हैं। शी सेड टू मी हाउ आर यू, उसने मुझसे पूछा कि तुम कैसे हो। अब बताइए क्या आप कहेंगे? She asked. एग्जैक्टली क्योंकि आगे का जो सेंटेंस है वो एक सवाल पूछने के बारे में है, तो इस वजह से यहां पर सेड के बदले आस्क हो जाएगा। आप ये भी नहीं कह सकते शी टोल्ड मी। अगर वो आपसे कोई पूछ रहा है तो उसका आप ट्रांसलेशन इंग्लिश में ये नहीं बनाएंगे कि उसने मुझसे कहा। बेशक कैजुअल लैंग्वेज में अब शायद बोल दें, लेकिन अगर आप एक करेक्ट इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो वहां पर आपको इस सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच को जैसे ही डायरेक्ट में ले जाएंगे तो आपको आस्क्ड ही करना पड़ेगा। सो शी आस्क्ड मी। अब सवाल क्या है? हाउ आर यू? हाँ, तो बताइए। how हाउ आई वॉज। अब इसका लॉजिक क्लियर है आपके जहन में? शी आस्क्ड मी हाउ आई वॉज होगा यहां पर इंस्टेड ऑफ हाउ वॉज आई। लॉजिक क्लियर है? हाँ। ओके, अब ये बताइए, अगर यहां पर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, मान लीजिए मे आई नो वेयर डू यू लिव। अब आप बताइए कि क्या ये सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग सही है? यहाँ पे पहले ही एक सवाल आ चुका है। मैं आई नो मी सॉरी। हाँ हाँ, तो मे आई नो के साथ एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको हाँ, आगे फिर से एक और क्वेश्चन नहीं आप पूछ सकते। तो आप बताइए डू मैं इसको कैसे यहाँ से ठीक डू करूं? डू को हटा दीजिएगा। मे आई नो वेयर यू लिव। सिंपल। हाँ। इसको बोलते हैं एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न, कि अगर आपके स्टेटमेंट में एक बार एक क्वेश्चन आ गया तो फिर आप बार बार मल्टीपल क्वेश्चंस को एक साथ नहीं पूछ सकते। बहुत बढ़िया अश्मित। आइए देखते हैं एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। रमेश सेड टू शीना, रमेश भाई साहब ने शीना मैडम से क्या कहा? प्लीज पास मी द बॉटल। अब बताइए, क्या सिर्फ बातें हो रही है, कुछ कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है क्या? रमेश रिक्वेस्टेड टू सीना। ओके, रमेश रिक्वेस्टेड टू शीना। अब ये कह रहे हैं। हाँ, ओके, रिक्वेस्ट के बाद प्रपोजिशन नहीं टू आता है। सीना टू Request, सॉरी शीना। सीना हाँ, टू। टू, आगे तो बोलिए। पास मी द बॉटल। पास मी द बॉटल, और पास किसको पास करने की बात हो रही है यहाँ पर? बॉटल टू सीना। शीना किसको पास करेगी बॉटल? रमेश को। रमेश के लिए प्रोनाउन कौन सा आना चाहिए? ही ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म बताइए। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। परफेक्ट। अब बताइए आगे। द बॉटल। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये ना करके कुछ ऐसा लिखता हूं तो क्या ये सही है? रमेश रिक्वेस्टेड शीना टू पास द बॉटल टू हिम। सही है, सही लगा। तो ये दोनों पैटर्न सही है। तो आपको कभी भी ऐसा गांठ बांध कर नहीं रखना है कि बस सिर्फ एक तरीका ही सही होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। बताएं, क्या यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, पूछा जा रहा है, कुछ सवाल किया जा रहा है, कुछ ऑर्डर दिया जा रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर? एडवाइस दिया जा रहा है।
Okay. So the teacher. advise the students. Okay. अब ये मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं एडवाइस की स्पेलिंग क्या लिखूं, ADVICE या फिर ADVISE? SE. ओके, तो ADVISED, एडवाइज्ड हाँ, द स्टूडेंट्स टू prepare for the exam. prepare for the exam. Perfect. The 10th question now. The judge said. अब बताइए, जज साहब क्या ऑर्डर कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हो क्या रहा ऑर्डर कर रहे हैं वो. है? ओके ओके, Ordered to bring all the documents in the following hearing. परफेक्ट. देखिए, नेक्स्ट का फॉलोइंग हो जाता है एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू रिमेंबर इट. तो ये चीजें ध्यान रखनी है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बेहद जरूरी है, वो करके जाना है तो वो कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपके लिए नया क्या था. मिलते हैं जल्दी ही. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग.